तो दोस्तों मान लो आपने एक सेटअप आइडेंटिफाई किया, मार्केट जब इस लेवल पे था आपको लगा कि एक बाइंग साइड जाने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। आपने मार्केट में बाइंग ट्रेड इनिशिएट किया, थोड़ी देर मार्केट आपके फेवर में भी रहा, लेकिन टुवर्ड्स द एंड मार्केट ने यहां पर एक रिवर्सल क्रिएट कर दिया। अब 90% ऑफ द ट्रेडर्स यहां पर क्या करने वाले हैं, अपना लॉस बुक करने वाले हैं। लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं कि एक प्रो ट्रेडर का दिमाग यहां पर किस तरीके से चलेगा? सबसे पहले वो इस जगह पे अपना लॉस बुक करेगा, लेकिन लॉस बुक करने के साथ साथ वो अपना ओवरव्यू भी चेंज करेगा एंड जो मोमेंटम उसके बाद मिला है इस मोमेंटम में भी प्रॉफिट बना के तब वो मार्केट से एग्जिट करेगा। इस मेथड को टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं स्टॉप एंड रिवर्स। लेकिन एक मिनट, अगर आप इसको एज इट इज अप्लाई कर दोगे तो शायद आपको ये उतने बेटर रिजल्ट्स ना दे जितने बेटर ये मुझे दे रहा है, क्योंकि इस सेटअप के अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपको एज इट इज फॉलो करनी होती है डिसिप्लिन के साथ, जिससे इसकी प्रोबेबिलिटी काम करने की बढ़ जाती है और ऑपोजिट डायरेक्शन अगर मार्केट आपके पलट भी जाता है तो भी आप वो मूव पूरा का पूरा कैप्चर कर सकते हैं। मेरा नाम है अभिषेक और आज इस वीडियो के अंदर बिगिनर टू एडवांस यानी कि एक सिंपल तरीके से ये मेथड मैं आप तक रखने वाला हूं। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस चाहिए इतना तो आपका अटेंशन। और आप जानते हो कि मार्केट किस तरीके से आपको डेली ट्रैप कर रहा है, लेकिन अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हो तो अब आप उस ट्रैपिंग का अपने बेनिफिट के लिए कैसे यूज कर सकते हो ये टुवर्ड्स द एंड आपको पता चलने वाला है। तो बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं कोई भी चीज ना आपको आज ऐसी नहीं बताने वाला हूं जो थ्योरी बेस्ड हो, यानी कि सिर्फ थ्योरी है और आप लाइव मार्केट में यूज कर रहे हो तो आपके काम ही नहीं आ रही। मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट पे बताऊंगा, यहां पर मैंने एरोज भी लगाए हुए, एंट्री एग्जिट सारी चीजें प्रैक्टिकल होंगी। स्टॉप एंड रिवर्स का मेथड प्रैक्टिकल मैं आपको बताऊंगा एप्लीकेशन कैसे होता है, और ये एप्लीकेशन मैंने आज भी यूज किया। अगर आप देखोगे ये हमारी लर्नर्स कम्युनिटी है, यहां पर मैंने 130 पॉइंट का फॉल कैप्चर किया है आज स्टॉप एंड रिवर्स सेम मेथड से बता करके किया है कि मैं स्टॉप एंड रिवर्स करने वाला हूं, और मैं आपको ये पूरी डिटेल्स एज इट इज बताने वाला हूं जिस तरीके से मैंने करा है। बट वहां तक जाने के लिए, स्टॉप एंड रिवर्स तक जाने के लिए सबसे पहले बेस समझना पड़ेगा। बेस क्लियर नहीं होगा तो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा उलझ जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सिंपल सिंपल तोड़ तोड़ के चीजें समझने वाले हैं। बेस क्या है? सबसे पहले कि स्टॉप एंड रिवर्स करने के लिए ना दोस्तों आपको सबसे पहले मार्केट में एक ओवरव्यू लेकर के आना पड़ेगा। इसको लिख लीजिए, आप लिख लीजिए, फोन में लिख लो, जहां देख रहे हो नोट्स में लिख लो, कॉपी पेन से लिख लो या दिमाग में लिख लो। ओवरव्यू के बिना मार्केट में कुछ नहीं होता दोस्तों। ओवरव्यू क्या होता है? आपका मार्केट में एक बायस, रुझाव, झुकाव, किस साइड आप समझते हैं कि मार्केट ये कर सकता है ज्यादा। मार्केट में दोस्तों दो डायरेक्शन होती है, अगर बेसिक तरीके से समझे। एक होती है बुलिश डायरेक्शन जब मार्केट ऊपर जाता है, इतना पता होगा आपको। एक होती है बेरिश डायरेक्शन जब बाजार नीचे जाता है। आपको एक ओवरव्यू बना करके आना है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं कि अभिषेक अगर मार्केट में ट्रेड करने जाएगा तो एक बायस बना करके जाएगा, क्योंकि ये सब्जी मंडी तो है नहीं कि आपको शिमला मिर्च पसंद आई तो आपने शिमला मिर्च उठा ली, आपको बीन्स अच्छी लगी वो उठा ली। ऐसे नहीं चलेगा काम। एक बायस बना करके आना पड़ेगा कि आज मैं मार्केट में क्या करने वाला हूं। मैं बाय ऑन डिप करने वाला हूं या फिर मैं सेल ऑन राइज करने वाला हूं। बुलिश ओवरव्यू है तो आप बाय ऑन डिप करेंगे, सेलिंग ओवरव्यू है तो आप सेल ऑन राइज करेंगे, बेरिश ओवरव्यू है। अभिषेक मार्केट में आया एक बायस बना के। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो ओवरव्यू और ये जो बायस आप बना रहे हैं ये कंट्रोल्ड बायस नहीं होना चाहिए। एक वर्ड मैं ऐड कर रहा हूं, इसको तोड़ करके चलते हैं। कंट्रोल्ड बायस। कई बार क्या होता है, आप एक दिन आपने ट्रेड किया, आप शाम को गए, आपने किसी का मार्केट एनालिसिस देखा, उसने बोला मुझे मार्केट बुलिश लगता है, आपने बोला आपके लिए बुलिश है। ये कंट्रोल्ड बायस है, क्योंकि ये आप किसी और का एनालिसिस पे अपना बायस बना रहे हैं। आई डोंट नो आप जिसका भी देखते हैं वो सही है कि गलत है, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम आपकी बात कर रहे हैं कि ये जो बायस आप बना करके आ रहे हैं इसमें आपका कितना रोल है। क्या वो बायस आपके दिल से निकल के आया है? आपने उस पर पढ़ाई करी है, आपने एनालिसिस किया, या फिर आपने न्यूज सुनी, किसी और का मार्केट एनालिसिस देखा और आपका बायस बन गया? ऐसे काम नहीं चलेगा। आपका अपना बायस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी अपनी रिसर्च, आपकी रिसर्च करने के बाद आप गलत हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है, बट आपकी रिसर्च के बाद आपको क्या लगता है कि मार्केट में क्या होने की संभावना है। मार्केट बाय ऑन डिप हो सकता है या फिर मार्केट सेल ऑन राइज हो सकता है। ये मुझे आपसे चाहिए सबसे पहली चीज। ओवरव्यू आपका मार्केट में अलाइंड होना चाहिए एक दिन पहले। ऐसा नहीं कि बाजार में आए, मार्केट में बड़ी कैंडल बनी, आपने बाई किया, मार्केट पलट गया। ऐसे काम नहीं चलता। ऐसे तो आप फिर दिन भर करते रह जाओगे स्टॉप एंड रिवर्स, काम नहीं होगा। मुझे आपका एक ओवरव्यू चाहिए। अब आप बोलोगे सर मेरे पास ओवरव्यू नहीं है, मुझे नहीं आता, तो कोई बात नहीं है, मैं आपको बताता हूं मैं किस तरीके से बनाता था। मैं कुछ साल पहले प्राइस एक्शन पे ओवरव्यू बनाता था। ध्यान दीजिएगा, प्राइस एक्शन पे मैं देखता था कि आज का प्राइस एक्शन ज्यादा किस साइड रहा है। अगर मुझे लगता था कि आज बियरिश प्राइस एक्शन रहा है तो हो सकता है कल भी मार्केट गिरे, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसी चीजें होती हैं, होता है ऐसा। बट बाजार का नेचर नहीं है कि वो एक ही चीज को फॉलो करे।
जब मैं ऐसे बायस बना करके जाता था तो ठीक है, मेरे सही होते थे, बट मुझे बहुत बढ़िया बेटर रिजल्ट्स नहीं मिल पाते थे। सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स मिल जाते हैं इस बायस से भी प्राइस एक्शन जब मैं देखता हूँ, सिर्फ अगर मैं प्राइस एक्शन देखता हूँ। क्योंकि अभी मैं प्राइस एक्शन देख रहा था, दुनिया भी प्राइस एक्शन देख रही थी, तो मेरे पास एज ही नहीं था कोई बायस का। बायस में मुझे एज कम मिला, अपनी बात मैं अभी कर रहा हूं, जब मैंने ये समझना शुरू किया कि यार मार्केट ना किसके फेवर में ज्यादा जाता है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो आपके पास भी इसका जवाब है कि मार्केट बड़े प्लेयर्स के फेवर में ज्यादा जाता है कि नहीं? कैसे? जैसे आप लोग बोलते हैं ना, या कोई और बोलता है कि मार्केट ऑपरेटर्स चला रहे, ये भी वर्ड आते हैं लोगों के। मैं जब बोलता हूं अपनी कम्युनिटी के अंदर, तो मैं ये बोलता हूं कि मार्केट में ऑपरेटर्स या फिर बड़े प्लेयर्स मार्केट के साथ अलाइंड है। वो ज्यादा अलाइंड है क्योंकि हो सकता है उनके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, तो रिसर्च की टीम ज्यादा बड़ी है। कैसा हो, अगर मैं बड़े प्लेयर का बायस समझ जाऊं, अगर इसकी पोजीशन देख लूं कि ये पोजीशन कहां पर लगा करके बैठा हुआ है, तो मेरा बायस स्ट्रांग हो जाएगा। तो मैं इसी चीज के पीछे रिसर्च करने गया, और जब मैंने इसके पीछे ज्यादा रिसर्च करी, ध्यान से समझिएगा, तो मेरा बायस बना डेटा से। आपको पता है मैं इस चैनल पे डेटा डिकोडिंग करता हूं। डेटा डिकोडिंग क्या है? एक बायस बनाने की टेक्निक। अब यहां पर देखिए 4 पार्टिसिपेंट्स हैं, क्लाइंट है, डीआईआई है, एफआईआई प्रोपराइटरी है। मुझे ये जानना है, अभी नंबर्स मत देखिए, अभी हम डेटा डिकोड नहीं कर रहे हैं, बट मैं आपको बता रहा हूं मैं बायस कैसे बनाता हूं। अब इस डेटा डिकोडिंग के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, इसमें पैटर्न्स होते हैं, इसमें नंबर्स की कुछ गणित है, कैलकुलेशंस हैं, कि किस तरीके से मैं देखता हूं कि बड़ा प्लेयर क्या कर रहा है, क्या सेंटिमेंट बिल्डअप कर रहा है। मुझे समय लगा, तो मैं इससे बायस बनाना सीख गया। आप किसी और चीज से बना सकते हैं, बट आपने बोला कि आपके पास कोई टेक्निक नहीं है, तो मैंने बताया मैं डेटा डिकोडिंग यूज करता हूं। मैं अपने लिए डेटा यूज करता हूं बायस बनाने के लिए। इसको अब दोबारा आ जाते हैं चार्ट पर। एक चीज आपको मैंने तोड़ करके बता दी कि आपको क्या करना है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, ओवरव्यू लेकर के आना है बाजार में, बट वो ओवरव्यू, वो बायस, कंट्रोल्ड बायस नहीं होना चाहिए, आपका अपना बायस। जैसे मेरा अपना बायस है, मैं अपनी रिसर्च करता हूं, मैंने डेटा देखा है, मैंने बड़े प्लेयर्स का डेटा देखा है, उसमें पैटर्न्स ढूंढे कि कल ये सब कर सकता है, और ये मेरे लिए काम कर रहा है। दोस्तों, आप अगर AXT लर्नर्स कम्युनिटी में है या नहीं है, मैं 90 डेज से ज्यादा डेटा डिकोडिंग के सेशन डाल चुका हूं मार्केट एनालिसिस के, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स मार्केट वैसे रिएक्ट करता है। नॉट 100% प्रोबेबिलिटी, 100% कुछ भी नहीं है, बट मुझे 100% चाहिए भी क्यों? मुझे 100% चाहिए ही नहीं। मुझे सिर्फ एक बायस चाहिए कि मार्केट में थोड़ा सा झुकाव किस साइड रह सकता है। अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है तो मैं काम चला लूंगा, बट मुझे इंफॉर्मेशन राइट सोर्सेज से चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे किसी ने मेरे कान भरे, वो वाला बायस नहीं चाहिए मुझे। पहली चीज समझ लीजिए, वहां तक लेकर के जा रहा हूं स्टॉप एंड रिवर्स पे, ओवरव्यू आपका अपना होना चाहिए। इज दैट क्लियर? सिंपल हो गया। दूसरी चीज, आप मार्केट में एक ओवरव्यू लेकर के आए कि मुझे बाय ऑन डिप करना है, एग्जांपल के लिए समझ लीजिए। आपको दूसरी चीज क्या करनी है? राइट जगह पर एंट्री बनानी है। राइट जगह पर एंट्री बनानी। जैसे कि आज जो हमारी एंट्री थी, वो मेरी एंट्री थी लगभग 11:25 से 11:30 की कैंडल पे। 5 मिनट का चार्ट है ये। 11:25 से 11:30 की कैंडल पर मेरी एंट्री थी, और वो मैं आपको दिखा भी देता हूं, क्योंकि ये AXT लर्नर्स कम्युनिटी में मैं अपनी ऑब्जर्वेशंस भी देता हूं, क्योंकि रात को मार्केट एनालिसिस करते हैं और सुबह देखते हैं कि मार्केट में क्या इनसाइट्स हैं, किस तरीके से हमारी ऑब्जर्वेशन वर्क कर रही है। अब आप देखोगे यहां पर, तो आपके सामने ये सारी चीजें, अकॉर्डिंग टू रिसेंट प्राइस एक्शन निफ्टी में शो सम बुलिश स्ट्रेंथ। 11:30 के आसपास का एक मैसेज है। मुझे लग रहा था, मेरी ऑब्जर्वेशन थी कि मार्केट बुलिश हो सकता है। ठीक है, घबराइए मत सही गलत होने में, अपना बायस बनाइए मार्केट में। मेरा बायस था कि मार्केट में बुलिश स्ट्रेंथ हो सकती है, बट एक चीज समझिए, बट वी आर ऑब्जर्विंग द प्राइस एट हायर लेवल्स, द प्रोबेबिलिटी में नॉट बी मच। अब देखो, ये डीपर कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। जब प्राइस टॉप पे होता है ना, तो चांसेस होते हैं मार्केट में रिवर्सल के। वहां पे आप क्या करोगे, उसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाना है, वो रिस्क मैनेजमेंट का टॉपिक है, तो आप अभी इसमें मत जाना। अभी जो चीज हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उसको समझना। मैं ट्रांसपेरेंट रहूंगा, बट आप भी मुझे ऐसे चाहिए कि आप बहुत ज्यादा डेडिकेशन से पढ़ाई कर रहे हैं, तब जाके दोनों तरफ से सिंक्रोनाइजेशन आएगा। मेरा बायस था 11:30 पे बुलिश बायस, इतना आप समझ गए। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं मार्केट ने क्या किया। 11:30 पे मार्केट ने मुझे एंट्री दी और यहां से एक मोमेंटम क्रिएट किया, लगभग 70 पॉइंट का, 74 पॉइंट का। बहुत लोग तालियां बजाएंगे कि 74 पॉइंट्स का मोमेंटम, सर आपने तो बहुत बढ़िया काम किया। मेरा ओवरव्यू 74 पॉइंट्स का नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरा यहां पर 1:2 नहीं आया या 1:3। मेरा ओवरव्यू था कि मार्केट थोड़ा सा और जाना चाहिए। ऑल राइट, तो यहां पर क्या हुआ, मेरा एक स्टॉप लॉस भी तो होगा, कहीं पे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करनी होती है। मैंने राइट जगह पर एंट्री ली,
मेरे हिसाब से वो राइट थी, मार्केट के हिसाब से वो एंट्री फेल हो गई। मेरे हिसाब से या आपको अपने हिसाब से क्या करना है, राइट जगह पर एंट्री लेनी है। ऑल राइट, जो आज मेरी इस जगह पर थी, एक बुलिश बायस। अब यहां से 70 पॉइंट का मूव आया, मुझे मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड कंप्लीट नहीं मिला, तो मैंने यहां पर प्रॉफिट नहीं बुक किया। ध्यान से समझिएगा, प्रॉफिट तब तक बुक नहीं करना होता जब तक आपका रिस्क रिवॉर्ड मैच ना हो जाए। 1:2 है तो पूरा जाने दीजिए। ऐसा नहीं कि यहां पर आपने फोमो में बाई और सेल कर दिया। राइट जगह पर एंट्री हो गई तो जाने दीजिए बाजार को। नहीं गया, ये गुड न्यूज है, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, मेरे ओवरव्यू के अगेंस्ट अब चलना शुरू हो गया है। ओवरव्यू अलाइन हो गया ना। पहले ओवरव्यू क्यों बनाया था, क्योंकि ओवरव्यू था मेरा बाई ऑन डिप का। तो मैंने वेट किया कि मुझे एक डिप मिले। आज मार्केट में डिप कहीं पर स्ट्रांग नहीं मिला, तो मैंने राइट जगह पर यहां पर एंट्री बनाई, बट बुलिश ओवरव्यू में ही बनाई। तो मेरे ओवरव्यू के हिसाब से मैंने एंट्री ले ली। मार्केट ने थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट किया 60-70 पॉइंट, और फिर रिवर्स करना शुरू कर दिया। तो मेरा स्टॉप लॉस आज मार्केट में पहले ट्रेड में हिट हुआ, जो कि आई थिंक इस वाली कैंडल पे हमको एग्जिट मिली। तो दूसरा पॉइंट क्या है, राइट एंट्री और राइट एग्जिट, ये दोनों डिफाइंड होनी चाहिए पहले से, वरना आप स्टॉप एंड रिवर्स नहीं कर पाओगे। तुक्का नहीं लगाना बाजार में, सारी चीजें फिक्स्ड होनी चाहिए, फिक्स्ड रेशियो होना चाहिए कि भैया इतने पॉइंट का प्रॉफिट है उतना लूंगा, इतने पॉइंट का स्टॉप लॉस है उतना लूंगा। अब आपको पता चल गया कि मैंने यहां पर एग्जिट क्यों नहीं किया 70 पॉइंट में, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस भी बड़ा होता है बाजार। ऑलराइट, ये रिस्क मैनेजमेंट के टॉपिक्स हैं कि कैसे बड़ा स्टॉप लॉस ले सकते हैं, उस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। अभी आप समझिए स्टॉप एंड रिवर्स कैसे कर रहा है। ओवरव्यू था बुलिश, इतना समझ आ गया होगा सभी को। दूसरा, राइट एंट्री ले ली, राइट एग्जिट भी ले ली। अब एग्जिट लेने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, ध्यान से समझिए, देखो समझो मार्केट को। बड़े प्लेयर का ओवरव्यू भी बुलिश था, इसीलिए मेरा बुलिश ओवरव्यू बना। यहां से जब मार्केट का ओवरव्यू बदल रहा है, इसका मतलब बड़े प्लेयर का भी तो बदल रहा है, मेरे अकेले का थोड़ी बदल रहा है। तो जब बड़े प्लेयर का ओवरव्यू बदल रहा है, तो यानी कि जो हमारी प्रिडिक्टेड डायरेक्शन है वो गलत हो गई है। हमें यहां पर क्या करना है, जहां पर हमारी एग्जिट है उसी जगह पर स्टॉप एंड रिवर्स कर देना है। स्टॉप एंड रिवर्स क्या है कि मान लो मैंने अगर यहां पर कॉल बाई किया था, ऊपर गया मार्केट, जैसे ही मेरा एसएल हिट हुआ कॉल वाले कॉन्ट्रैक्ट में, मैं वहां पर पुट बाई कर दूंगा। इतना समझ के मत जाना, क्योंकि इसके बाद इसमें डिटेल ऐड होने वाली है। अगर सिर्फ इतना करोगे तो मार्केट फंसा देगा। पूरा समझ के जाइए, क्योंकि जब चीज शुरू करिए तो उसको खत्म करिए। पहला ओवरव्यू बनाया, एक डायरेक्शन का ओवरव्यू बना, एक सेंटीमेंट का ओवरव्यू बना। ओवरव्यू ऐसा नहीं कि भैया यहां से मार्केट जाएगा, इतना हिट होता है तो मैं स्टॉप एंड रिवर्स ऊपर के लिए कर दूंगा। ये सब गलती नहीं करनी, स्टेप बाय स्टेप समझिए जो मैंने समझाया है। रिपीट कर रहा हूं, ओवरव्यू बना बुलिश साइड का मेरा, आप जैसा बनाते हैं अपना बनाइए ओवरव्यू। दूसरा, राइट जगह पर एंट्री, राइट जगह पर एग्जिट। राइट जगह पर एंट्री भी, एग्जिट हमारी स्टॉप लॉस पे भी, प्रॉफिट पे नहीं भी। तो जब भी स्टॉप लॉस पे एग्जिट होगी, वहां पर मेरा तीसरा ट्रिगर लग जाता है, स्टॉप एंड रिवर्स। अब यहां पर देखेंगे तो सेम मैसेज मैंने यहां पर डाला हुआ है, मार्केट रिवर्स्ड आफ्टर अ शॉर्ट 60 पॉइंट मूव। मेरे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 60 पॉइंट का मूव शॉर्ट ही है, और वो ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। स्टॉप एंड रिवर्स अपॉर्चुनिटी फॉर माई सेल्फ, मेरे लिए स्टॉप एंड रिवर्स की अपॉर्चुनिटी है। क्लोजिंग मेरे को चाहिए थी 23,200 के नीचे स्टॉप एंड रिवर्स करने के लिए, बट स्टॉप लॉस मेरा कट जाता है। क्यों मुझे 23,200 के नीचे क्लोजिंग चाहिए, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग की बात है। ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग में डिफरेंट हो जाती है। अभी फिलहाल के लिए आप ऑप्शन बाइंग के हिसाब से समझिए, क्योंकि 90% ऑफ द लोग अभी यहां पर वो देखेंगे जिन पर ऑप्शन सेलिंग की कैपिटल नहीं होती है। तो आपने क्लोजिंग का वेट नहीं करना है, आपने क्या करना है, जहां पर आपका एसएल हिट हुआ उसी कैंडल पर और उसी जगह पर आपने रेडी रहना है, पुट बाई हो जानी चाहिए, ऑपोजिट हो जाएगा। यह है स्टॉप एंड रिवर्स का पहली कंडीशन। अब इसमें कंडीशंस ऐड करेंगे हम स्टॉप एंड रिवर्स में कि कब करना है और कब नहीं करना है। पहला, स्टॉप एंड रिवर्स आपने कब करना है, आप ये समझ गए, जब आपका एसएल हिट होता है। इज दैट अंडरस्टूड? अब देखो स्टॉप एंड रिवर्स जो आपको करना है, ध्यान से समझिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ही करना है। स्टॉप एंड रिवर्स कभी भी सेम डायरेक्शन में नहीं होगा दोस्तों। मान लो आपका एसएल हिट हुआ, यहां पर कहीं पर भी आपका एसएल हिट हुआ, आप सोच रहे हो मुझे दूसरा ट्रेड लेना है, तो अगर आपका कॉल में एसएल हिट हुआ है ना, तो अब कॉल में ही आप दूसरा ट्रेड नहीं लोगे। स्टॉप एंड रिवर्स ऐसे नहीं काम करता, ऐसे नहीं काम करेगा स्टॉप एंड रिवर्स। आपको क्या करना है, अगर आपका कॉल में एसएल हिट हुआ है, तो अब जो स्टॉप एंड रिवर्स होगा वो पुट साइड ही आपका चलेगा।
क्योंकि मेरा ओवरव्यू किस पर्सपेक्टिव पे बना था, आप ध्यान से सोचिए ना, मेरा ओवरव्यू बना था एफआईआई और बड़े प्लेयर के पर्सपेक्टिव पे। उसका ओवरव्यू था कि मार्केट बुलिश जाएगा, वो भी गलत हो गया, मैं भी गलत हो गया। तो जब मार्केट ऑपोजिट जा रहा है तो अब हम मार्केट से फाइट तो करेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, अपना ओवरव्यू चेंज कर देंगे। पहले बुलिश ओवरव्यू था, अब बेरिश ओवरव्यू में बैठेंगे। इससे क्या होगा, अगर मार्केट स्टॉप लॉस लेते हुए तेज तेज निकलता है तो अब ये फास्टर मोमेंटम में हमें प्रीमियम स्पाइक मिल जाएगा। ध्यान से समझिए, इस तरीके से सेकंड ट्रेड प्लान होता है। ओवरव्यू था बुलिश, राइट एंट्री राइट एग्जिट। तीसरा क्या किया, स्टॉप एंड रिवर्स। कहां करना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन में ही होगा सर, अगर कॉल है तो पुट में, पुट है तो कॉल में, इतना समझ लीजिए। दूसरा, स्टॉप एंड रिवर्स कब नहीं करना है, एक कंडीशन ये भी है। मान लो मार्केट ने आपको एक एसएल दिया, ठीक है, लेकिन पहले ही ट्रेड में आपका एसएल इतना बड़ा है कि आपका रिस्क पर डे मैक्सिमाइज हो गया है, तो अब स्टॉप एंड रिवर्स नहीं करना है। रिस्क मैनेजमेंट का बेनिफिट लेना है। रिस्क मैनेजमेंट से ऊपर कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी टेक्निक नहीं है। कितना भी बढ़िया सेटअप लग रहा हो, अगर रिस्क पर डे आ गया है, 10,000 रुपए का लॉस रखते हो, 10,000 आ गया है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, मार्केट क्लोज कर देना है। ना स्टॉप एंड रिवर्स करना है, ना राइट एंट्री राइट एग्जिट ढूंढनी है, कुछ नहीं करना, मार्केट क्लोज कर देना है, क्योंकि आपने पहले ही बड़ा लॉस ले लिया है। मार्केट प्रॉफिट्स पे नहीं चलता दोस्तों, मार्केट लॉसेस को देख करके चलता है कि लॉस कितना बड़ा हो सकता है। नोबडी नोज, प्रोबेबिलिटी पे ही तो खेल रहे हैं हम सबके सब। एक इस कंडीशन में स्टॉप एंड रिवर्स नहीं करना है। दूसरी कंडीशन क्या है कि मान लो आपने भले ही पहले ट्रेड में एक छोटा लॉस लिया, मैं मानता हूं, लेकिन जो दूसरा ट्रेड आप इनिशिएट कर रहे हो उसका स्टॉप लॉस आपको इतना बड़ा रखने की जरूरत है कि वो भी आरपीडी के ऊपर जा रहा है रिस्क पर डे के, तो भी स्टॉप एंड रिवर्स नहीं करना है। ये कंडीशंस हैं दोस्तों, और ये डिसिप्लिन की तरह फॉलो करेंगे आप लोग। नहीं करेंगे तो ये टेक्निक स्टॉप एंड रिवर्स आपके ऑपोजिट हो जाएगी लाइव मार्केट के अंदर। तो ये इसके साथ ये जरूर समझना है 1 और 2 कब नहीं करना है। एक, जब आप पहले ही आरपीडी हिट कर चुके हैं, रिस्क पर डे 10,000 का लॉस लगते हो आप लोग डेली, 10,000 हिट हो गया पहले ही में, तो आपने स्टॉप एंड रिवर्स नहीं करना है। दूसरा, अगर आपका पहले ट्रेड में 5,000 का लॉस है लेकिन दूसरे का स्टॉप लॉस 8,000 रुपए का रखना पड़ रहा है, राइट, जो जगह मिल रही है आपको 8,000 के आसपास लेके जाएगी, तो तभी भी नहीं करना है। आपके रिस्क पर डे के ऊपर चली गई ना चीजें, पहला 5 हो गया, दूसरा 8, तो 13,000 बन जाएगा, तो भी आपको ये स्टॉप एंड रिवर्स नहीं करना है। नेक्स्ट डे के लिए आप नया ओवरव्यू बनाएंगे, जबरदस्ती नहीं करनी बाजार से इसमें। अब तीसरी कंडीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है दोस्तों, स्टॉप एंड रिवर्स आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार ही करना है अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है। अगर आप 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड पे काम करते हैं, मान लो आप 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हो और 30 पॉइंट का टारगेट लेते हो, तो ये 1:3 हो गया ना। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हो और 20 पॉइंट का टारगेट, तो ये 1:2 है। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है तो एक बार स्टॉप एंड रिवर्स ट्राई कर सकते हो, सिर्फ एक बार। अगर आप दूसरे ट्रेड में भी, अगर मार्केट यहां से ऊपर चला जाता तो फिर इस पर कोई भी ओवरव्यू नहीं बनाया जाता, एग्जिट करके मार्केट क्लोज कर दिया जाता, अगर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है। ऑल राइट, इतनी आप चीजें समझ गए। अब एक चीज समझो, अगर 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है तो आप मैक्सिमम 3 बार कर सकते हो, मतलब 3 ट्रेड ले सकते हो, 2 बार स्टॉप एंड रिवर्स चल जाएगा जब 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है और कंटिन्यूसली लेते हो। एक दिन आप 1:1 का ले रहे हो, एक दिन 1:2 का, एक दिन 1:3 का, तब नहीं चलेगा। कंटिन्यू 1:3 1:3 1:3 है तो आप 2 बार स्टॉप एंड रिवर्स कर सकते हो। तो मार्केट की वोलेटिलिटी में आप सही डायरेक्शन पकड़ लोगे। लॉसेस छोटे छोटे जाएंगे, 10 रुपए का, 10 रुपए का, और एक साथ मिला तो कितना मिला, 30 रुपए। 30 में से 20 चले गए, फिर भी आप 10 रुपए प्रॉफिट में आ गए। 1:3 पर अगर आप 3 ट्रेड लेते हो तो काम बन जाएगा। समझ रहे हो? इस तरीके से आपको स्टॉप एंड रिवर्स को यूज करना है। और ये टेक्निक मैं अपने लाइव प्राइस एक्शन में यूज करता हूं, आज भी प्रैक्टिकली यूज करता हूं। बट आप इसको कल से यूज करोगे, इन सारे मेथड्स को बिना अप्रोच के या फिर बिना डिसिप्लिन फॉलो किए, तो आपके लिए नहीं करेगा। मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं कि मैं कम्युनिटी के साथ भी डिस्कस करके 130 पॉइंट का फॉल है, और आप देखो जो स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस कितना है, 62 पॉइंट का, ठीक है, और फॉल कितना मिल रहा है, 170 पॉइंट का।
डायरेक्शन गलत भी हो गई तो भी हम मार्केट में फॉल को एंजॉय कर सकते हैं। स्टॉप एंड रिवर्स का काम सिर्फ इतना ही है कि अगर आप एक बार मार्केट को, आपको लगता है कि मार्केट मुझे ब्लफ कर रहा है, तो आप ब्लफ हो जाते हो, लेकिन फिर सही डायरेक्शन में एंट्री ले लेते हो। दिस इज द रीजन वाई आई हैव यूज्ड दिस मेथड, और ये मेरे लिए बहुत बेटर तरीके से काम करता है। अब सवाल आता है आपका, जो आपके लिए मैं एक चीज बताने वाला हूं। अगर सारी चीजें आपके पास है, आप अपना ओवरव्यू खुद से बना सकते हैं दोस्तों, वेल एंड गुड। आप राइट एंट्रीज और राइट एग्जिट जानते हैं, वेल एंड गुड। आपके लिए वीडियो समाप्त हो चुका है, आप इसको यूज कर सकते हैं स्टॉप एंड रिवर्स को। लेकिन अगर आपका ओवरव्यू बनने में प्रॉब्लम आता है, बायस नहीं बना पाते अपना, बाजार किस तरीके से काम कर रहा है, बड़े प्लेयर्स का डेटा नहीं समझ आता आपको कि कौन सा बायस राइट है, कौन सा रॉन्ग है, राइट एंट्रीज और राइट एग्जिट में प्रॉब्लम आती है, तो दोस्तों हमारी एक वर्कशॉप है जिस पर आप एनरोल कर सकते हैं, और आप नीचे फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो वहां पर जाकर के आप हमारे साथ ओवरव्यूज बनाना भी सीख सकते हैं। जैसे मैं ओवरव्यूज बनाता हूं, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि मैं किस तरीके से डेटा को डिकोड करता हूं, और जैसे ही आप फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अभी हमारी वर्कशॉप का प्राइस है 26,944, एंड दिस इज ओनली फॉर देम जो लोग इस बिजनेस को सीरियस लेते हैं। आई हैव बीन डिकोडिंग डेटा फॉर पास्ट 5 years, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे डेटा से मिले हैं। अगर आप इस बिजनेस को बिजनेस की तरह लेते हैं तो आप इस वर्कशॉप के बारे में सोच सकते हैं। ओवरव्यूज आप खुद के बना सकते हैं मार्केट में डेटा शीट को देख करके। इस शीट में कैसे डेटा डिकोड करना है वो आपको सिखाया जाएगा। दूसरा, राइट एंट्रीज और राइट एग्जिट्स कहां पर होती हैं, डेटा और प्राइस को कंबाइन कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको वर्कशॉप के अंदर समझा दी जाएंगी। बिगिनर टू एडवांस, अगर आप बिगिनर है तो भी समझ सकते हैं, बट बिजनेस को आप सीरियस लेने चाहिए, आप एक सीरियस ट्रेडर होने चाहिए। इसी के साथ साथ जब आप वर्कशॉप एनरोल करेंगे तो आपको 6 महीने का फ्री एक्सेस मिलता है हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी का, जिसमें आप अपना बायस भी बनाएंगे और मेरा बायस क्या हो रहा है वो भी आप लाइव मार्केट में एजुकेशन की तरह यूज कर सकते हैं। खुद का बायस एक दिन पहले बन जाएगा, लाइव मार्केट में भी अपना बायस बना सकते हैं, बट जस्ट फॉर द एजुकेशन आप देख सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कि आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं या फिर नहीं चल रहे हैं। तो हमने आपको 6 मंथ का एडिशनल AXT लर्नर्स कम्युनिटी का एक्सेस भी दे दिया है। इसी के साथ वर्कशॉप कम्युनिटी, जहां पर आप लाइफ टाइम के लिए हमारे साथ रहेंगे, ताकि आप कोई भी डाउट्स हो, कोई भी चीजें हो तो यहां पर मैं क्लियर करता रहता हूं, और साथ ही मेरा व्हाट्सएप नंबर है जहां पे आप कोई भी डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं मुझसे। तो दिस इज फॉर देम जो लोग यहाँ पर सीरियसली सीखना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास अपना ओवरव्यू है तो शायद आपको अभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास राइट एंट्री और राइट एग्जिट की नॉलेज है तो भी आपको अभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ स्टॉप एंड रिवर्स यूज़ कीजिए और आपका काम उसी में बन जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने मन बना लिया इस काम को सीख करके करने का और आप हमारे साथ वर्कशॉप में आके सीखना चाहते हैं तो मेरे पास आपके लिए एक स्पेशल सरप्राइज है। वर्कशॉप की प्राइसिंग में आपको 20% ऑफ मिल जाएगा अगर आप रिपब्लिक 20 यूज़ करते हैं चेकआउट के टाइम पे। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये कूपन कोड सिर्फ और सिर्फ पहले 20 लोगों के लिए ही वैलिड है, तो कूपन कोड का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा ताकि आपको वर्कशॉप में 20% डिस्काउंट भी मिल सके। तो दोस्तों, दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे। और एक एडवाइस आपको लास्ट में देना चाहता हूं कि हर चीज जो आप ऑनलाइन देखते हैं उसको आप बैक टेस्ट जरूर करिए। मेरी रिक्वेस्ट है ये सभी से, क्योंकि कभी भी आप जब खुद से उस चीज पर ट्रस्ट करना शुरू नहीं करेंगे तो वो लाइव मार्केट में वैसे काम नहीं करेगी जैसे हमारे लिए कर रही है। हमने उस चीज को बैक टेस्ट किया है, तब जाके उस पर कॉन्फिडेंस आता है। तो प्लीज आप एक बार इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट जरूर करना और फिर कमेंट्स में आके मुझे बताना कि आपने कैसे रिजल्ट्स इसमें अचीव करे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।